बिलाम के साथ भी यही था। इवन तो वो परमेश्वर का दास था और आखिरी तक उसने वही भविष्यवाणी किया जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रकाशित की थी, प्रमाणित की थी। परंतु उसके बाद भी पहली बार जब बिलाम परमेश्वर के पास आया तो प्रभु ये लोग आए हैं और मुझे बुला रहे हैं, बालाक ने प्रतिष्ठित पुरुषों को भेजा है कि मैं जाकर के भविष्यवाणी करूं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, नहीं जाना और मेरे इज़राइल के विरुद्ध तो भविष्यवाणी नहीं करना। ये तो बात सुन के चला गया वो। परंतु बालाक ने और भी प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ ज्यादा दान चंदा लेकर के भेजा। तब बालाक फिर परमेश्वर के पास गया और बिलाम फिर परमेश्वर के पास गया। आपको क्या लगता है बिलाम ने अब किसकी आवाज सुनी? बाइबल में जरूर लिखा है जा। तो किसने बोला जा? आगे जाने के बाद एक नंगी तलवार लेकर के स्वर्गदूत खड़ा, उसने यूं घुमाया तो गधी खेत की तरफ गई। उसने मारा हंटर गधी को, आज तक नहीं मारा था। फिर गधी रास्ते पर आ गई, फिर आगे अंगूर की बारी के करीब में गया, फिर स्वर्गदूत खड़ा था और ये तलवार घुमाया, वो दीवार से टकराई और उस बिलाम के पैर में चोट लगी। उसने फिर मारा, फिर आगे जाके एक बहुत सकरा 2 पत्थर की चट्टान थी, उसके बीच में आ गया। फिर गधी बैठ गई, उसने फिर मारा तो गधी ने कहा आज तक मैंने तुझको पटकी थी क्या? यदि मैं तेरी सेवा टहल नहीं की होती तो ये गर्दन धड़ से अलग हुआ। तो देख स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ। तब जाकर के बिलाम की आंखें खुली, क्योंकि जिसको वो यहोवा की आवाज समझ बैठा वह यहोवा की आवाज नहीं थी। और यदि वो यहोवा की आवाज होती तो ये 3 बार स्वर्गदूत तलवार लेके खड़े रहने के पीछे उसकी गर्दन काटने के लिए खड़ा है। वो तो धन्यवाद करो बिलाम की गधी का जो उसने अपने स्वामी की रक्षा कर ली। एक बात याद रख ली, जब स्वाभिमान का चश्मा इंसान को लग जाता है तो न वो खुदा की आवाज सुन सकता है, न स्वर्गदूतों को देख सकता है। ये इविल स्पिरिट है जो इंसान को घमंडी बना देती है। आज कितने सेवक हैं जो अपनी सेवकाई से भटक गए, अपने अभिषेक से भटक गए और झूठ मूठ अपनी कल्पनाओं को प्रभु बोला बोल करके ऐसे रास्ते का चुनाव कर चुके जहां उनका दर्शन भी खत्म हो गया, जहां उनका अभिषेक भी खो गया और सिर्फ वे अब पेट पूजा की सेवा करने वाले सेवक रह गए। क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा ने उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया वे उस आत्मा के बारे में केयरफुल नहीं थे। नहीं तो इससे पहले कि स्वाभिमान की आत्मा आ जाती हम अपने आप को बचा सकते थे, परंतु हम बचाने में असमर्थ रहे।